नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल श्याम क्लास इंग्लिश में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों, आपका पहला पार्ट है, उसमें लगभग 60 क्वेश्चन तक हो गए हैं। आज 61 से लेकर लगभग 100 तक क्वेश्चन करवाएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। तो दोस्तों, अगर आप IIT CBT एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो तथा बेल आइकन को प्रेस करो। तो दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन बहुत एग्जाम की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज ये आपका चुंबक वाले लेसन में जो लगभग 40 से 50 क्वेश्चन बच्चे हैं, ये क्लियर करते हैं। तो ज़्यादा वक्त खराब न करें, स्टार्ट करते हैं। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 61 है, ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है, निम्न सूत्र किसके सिद्धांत को दर्शाता है? तो बताओ दोस्तों, ये आपका जो सूत्र दर्शाया जा रहा है, तो ये किस सिद्धांत को दर्शा रहा है? तो ऑप्शन आपके सामने है, तो आप बताओ कौन सा आएगा। तो दोस्तों, ये सूत्र आपके लेंज के नियम को दर्शा रहा है। तो करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 62 है दोस्तों, एडी करंट को कम करने के लिए। तो बताओ दोस्तों, एडी करंट को कम करने के लिए क्या करेंगे? तो कोर को लेमिनेटेड व इंसुलेटिंग वार्निश लगाकर बनाया जाएगा। यानी करेक्ट आंसर क्या आ रहा है? सी इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 63 नंबर है दोस्तों, म्यूचुअल इंडक्टेंस के गुणों द्वारा दो कॉइलों को, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस दो कॉइल है, तो उन दोनों कॉइलों के जो गुण होता है, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहते हैं मैग्नेटिकल जोड़ा जाता है। यानी आपकी दो कुंडली है, उन दोनों कुंडलियों कैसे जोड़ा जाएगा? तो वो मैग्नेटिकल जोड़ा जाएगा। यानी दो चुंबकीय बंधनें को आपस में छेदन होगा, तो उसमें एक EMF पैदा होगा। तो करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 64 है दोस्तों, अस्थायी चुंबक अपना चुंबकत्व खो देता है। तो बताओ दोस्तों, अस्थायी चुंबक अपना चुंबकत्व कैसे खो देता है? तो जब चुंबकत्व बल हटा दिया जाता है तो वो अपना चुंबकत्व खो देता है। तो करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 65 नंबर है दोस्तों आपका। और क्वेश्चन क्या है, एक स्थायी चुंबक में चुंबकत्व रहता है। तो बता दोस्तों, स्थायी चुंबक में चुंबकत्व रहता है, कैसे रहता है? तो जब चुंबकीय बल हटा लिया जाता है तो तब तक उसका चुंबकत्व रहता है। क्वेश्चन 66 नंबर है दोस्तों। और क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन है चुंबक के ध्रुव है। तो बताओ दोस्तों, चुंबक के ध्रुव कैसे होते हैं? तो अलग नहीं किए जा सकते। यानी चुंबक के ध्रुव होते हैं वो अलग नहीं किए जा सकते। यानी एक N होता है, एक S होता है। यानी चुंबक के कितने टुकड़े कर देंगे तो उसके दो ध्रुव रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक की सामर्थ्य बढ़ाई जा सकती है। तो बताओ दोस्तों, विद्युत चुंबक की सामर्थ्य कैसे बढ़ाएंगे? तो टर्नों की संख्या बढ़ाकर उसकी सामर्थ्य बढ़ाएंगे। करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 68 नंबर है दोस्तों। क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन है, धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है। तो बताओ दोस्तों, उसकी दिशा कैसे ज्ञात करेंगे? तो कार्क-स्क्रू के नियम के अनुसार इसकी दिशा ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है, उत्पन्न विद्युत धारा की दिशा खलिस्तान से निर्धारित की जाती है। तो बताओ दोस्तों, इसकी दिशा किसे निर्धारित करेंगे? तो दाएं हाथ के नियम से इसकी दिशा निर्धारित करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 71 है, ध्रुव की ध्रुवता ज्ञात की जा सकती है। तो बताओ दोस्तों, ध्रुव की ध्रुवता किसे ज्ञात करेंगे? तो सिरे के नियम से ध्रुव की ध्रुवता ज्ञात करेंगे। करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 72 है दोस्तों, MMF की इकाई क्या होती है? यानी मैग्नेटिक मोटिव फोर्स की इकाई क्या होगी दोस्तों? तो दोस्तों, आपका मैग्नेटिक मोटिव फोर्स होता है उसकी इकाई होती है एम्पियर टन। क्योंकि दोस्तों आपने पढ़ा होगा FM बराबर होता है N × I। तो I तो हो गया एम्पियर और N हो गया टनों की संख्या। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 73 नंबर है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, रिलक्टेंस की इकाई खालिस्तान है। तो बताओ दोस्तों, रिलक्टेंस की इकाई क्या होती है? तो एम्पियर टन प्रति वेबर होती है। अब ये कैसे होती है? मैंने दोस्तों आपको इस प्रकार का एक त्रिभुज बताया था, और ये आपका ओनली चुंबकीय परिपथ लागू होता है। तो FM बराबर नीचे आएगा फाई और RM। तो RM क्या है दोस्तों? यही आपका रिलक्टेंस है। तो अब RM बराबर क्या आ रहा है? FM बटा फाई। तो FM तो क्या हो गया? एम्पियर टन। और फाई क्या हो गया? वेबर। तो इसका मात्रा क्या आ रहा है? एम्पियर टन। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन है 74 नंबर है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, 50 एम्पीयर की धारा वाले 2 मीटर लंबे चालक तार पर 1500 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र का समकोण पर लगने वाला बल खालिस्तान होगा। तो बताओ दोस्तों, ये बल क्या होगा? तो दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो है, तो इसमें ये हो रहा है कि आपका एम्पियर दे रखा है और टेस्ला दे रखा है। तो इन दोनों को हमें क्या करना है कि पहले इसको तो इससे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एम्पियर दे रखा है और लंबाई दे रखा है। तो यहाँ पर चुंबकीय वाहक बल हो जाएगा, क्योंकि FM बराबर क्या होता है? N × I। तो
एन में तो क्या आएगी, टर्नों की संख्या यानी इसकी लंबाई आएगी आई आएगी। तो 50 दूना कितना हो गया 100, तो इसमें 100 एम्पीयर टर्न हो गए दोस्तों। अब आगे बात करें दोस्तों इसका ये है, तो इसमें इतना टेस्ला का बल लगता है। तो अब इस 100 को और 150 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर डी, यानी ये आ गया आपका 15,000 न्यूटन। तो करेक्ट आंसर क्या आ रहा है डी। क्वेश्चन नंबर 75 नंबर है दोस्तों आपका, इंडक्टेंस की इकाई खालिस्तान है। तो बताओ दोस्तों इंडक्टेंस की इकाई क्या होती है। तो सभी को पता है इंडक्टेंस की इकाई हेनरी होती है। चालकता की पूछे तो मोह होगी, प्रतिरोध की पूछे तो एम होगी, और कैपेसिटर की पूछे तो वो आपकी फेरेड होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा डी। क्वेश्चन आपका दोस्तों 76 नंबर है, नियम प्रेरित ईएमएफ और धारा हमेशा अपने कारण जो इन्हें उत्पन्न करता है का विरोध करता है कि खोज किसने की थी। यानी कुल मिला के दोस्तों ये क्या कह रहा है कि आपका जो जिस कारण ईएमएफ प्रेरित होता है वह उसी कारण का विरोध करता है। तो इस नियम की खोज किसने की थी। तो लेंज का नियम है, यानी जिसके कारण उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है बी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन अगला है 77, रेडियो परिपथ में उच्च आवृत्ति पर प्रयोग होने वाला लोहे कोर पदार्थ खालिस्तान होता है। तो बताओ दोस्तों कौन सा पदार्थ है। तो वो आपका फेराइट होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 78 नंबर है, और क्वेश्चन क्या है, लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील कोर का प्रयोग खालिस्तान होता है। तो बताओ दोस्तों लेमिनेटेड सिलिकॉन कोर का प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका प्रयोग होता है लोहा क्षति कम करने के लिए इसका प्रयोग करेंगे। तो करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन 79 है, कुल फ्लक्स और लाभदायक फ्लक्स का अनुपात खालिस्तान कहलाता है। तो बताओ दोस्तों क्या कहलाएगा। तो दोस्तों वो आपका क्षरण गुणांक कहलाएगा, यानी लीकेज फैक्टर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक इस्पात छड़ को चुंबकीय बनाने के लिए 500 एम्पीयर टन की आवश्यकता होती है, और 30 ओम प्रतिरोध और 50 लिपटों वाली कॉइल की कुंडली में चुंबकित करने के लिए खालिस्तान वोल्टेज की आवश्यकता होगी। तो बताओ दोस्तों इसमें कितने वोल्टेज की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको लगभग 300 वोल्टेज की आवश्यकता होगी। अब 300 वोल्टेज की आवश्यकता किस प्रकार होगी दोस्तों, ये देखो। तो दोस्तों इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, चुंबक बनाने के लिए 500 एम्पीयर टन, यानी आपको FM दे रखा है, और 50 क्या है 50 लिपटों वाली कॉइल कुंडली। तो इसमें आप इसका भाग दो, किसका, इसका। तो इसमें जैसे ही भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 एकम 50 10 आ गया दोस्तों। अब ये 10 आ गया, 30 ओम प्रतिरोध रखा है। तो यहाँ पर वोल्टेज ज्ञात करनी है। तो दोस्तों वोल्टेज ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर एक तो आपको एम्पीयर टन आ गया, यानी एम्पीयर आ गया, 50 ये आ गया टर्नों की संख्या। तो इनको टोटल हम करेंगे तो 10 आ गए, तो 10 एम्पीयर टन तो आ गई। अब इसमें 30 प्रतिरोध है, तो इसको आप इससे गुणा करो, यानी 30 को हम किससे गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। तो कितना जाएगा, यह आपका 300 वोल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन आपका 81 नंबर है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, 0.24 × 10⁻³ वेबर का फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए एक कुंडली का प्रयोग किया जाता है। यदि कुंडली में बहने वाली धारा 3 एम्पीयर और कुंडली में लपटों की संख्या 200 हो तो फ्लक्स द्वारा उत्पन्न के लिए कुल कितने फ्लक्स की आवश्यकता होगी। तो बताओ दोस्तों यहाँ पर कुल फ्लक्स की कितनी आवश्यकता होगी। तो दोस्तों इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो तो कितना रहा है, 3 दूनी 600 एम्पीयर टन। तो करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 82 नंबर है दोस्तों। 80 नंबर 2 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं आपका 82 नंबर। और क्वेश्चन ये है दोस्तों कि एक चुंबकीय रिंग का रिलक्टेंस 167.5 × 10⁻⁴ एम्पीयर टन प्रति वेबर है। कोयल में 8 × 10⁻⁴ वेबर का फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए एमएमएफ के लिए खालिस्तान की आवश्यकता होगी। तो बताओ दोस्तों उसके लिए क्या आवश्यकता होगी। तो दोस्तों इसमें क्या हो रहा है कि आप 167 को देखो दोस्तों, इससे तो आपकी इसकी घड़ी, क्योंकि ये प्लस की है ये माइनस का, तो घातों से घात कट गई। अब आप 8 को इससे मल्टीप्लाई करो, जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप पाओगे कि इसमें आएगा 1340 एम्पीयर टन। तो करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, सी। क्वेश्चन है आपका 83 नंबर, निम्न में से कौन सा पदार्थ स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो बताओ दोस्तों स्थायी चुंबक के लिए कौन सा पदार्थ आवश्यक होता है। तो वो आपका इस्पात स्थायी चुंबक के लिए प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 84 नंबर है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है चुंबक की ध्रुवता परीक्षण के लिए निश्चित सबूत खालिस्तान है। तो बताओ दोस्तों इसके लिए निश्चित सबूत क्या आएगा। तो वो प्रतिकर्षण आएगा।
क्वेश्चन 85 नंबर है, विद्युत चुंबक खालिस्तान की बनी होती है। तो बताओ दोस्तों विद्युत चुंबक किसकी बनी होती है? तो विद्युत चुंबक नरम लोहे की कोर की बनी होती है। तो करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 86 नंबर है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या है, विद्युत वाहक बल खालिस्तान उत्पन्न किया जा सकता है। तो बताओ दोस्तों किस प्रकार उत्पन्न किया जा सकता है? तो वह किया जा सकता है आपका रासायनिक के द्वारा या विद्युत चुंबकीय प्रणाली के द्वारा। तो इसमें उपरोक्त ए व बी दोनों होता है। तो करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन 87 नंबर है दोस्तों, चुंबकीय बल रेखाओं का मार्ग होता है। तो बताओ दोस्तों चुंबकीय बल रेखाओं का मार्ग क्या होता है? तो पूर्ण बंद परिपथ होता है। तो करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 88 है दोस्तों, क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन है, चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सके कहलाता है। तो बताओ दोस्तों ये क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा आपका चुंबकीय क्षेत्र, यानी करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, लाउड स्पीकर में प्रयोग होते हैं। अब दोस्तों ये पूछा कि लाउड स्पीकर में स्थायी चुंबक होती है अस्थायी चुंबक? तो लाउड स्पीकर में स्थायी चुंबक होती है। क्वेश्चन 90 नंबर है, विद्युत वाहक बल सदैव फ्लक्स परिवर्तन का खालिस्तान करता है। तो बताओ दोस्तों विद्युत वाहक बल सदैव फ्लक्स परिवर्तन का क्या करेगा दोस्तों? तो वह उसका विरोध करेगा, यानी करेक्ट आंसर ए। 91 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन क्या आपका? वह तापमान जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय या उस जिसके नीचे लोहे चुंबकीय होता है कहलाता है। तो बताओ क्या कहलाएगा दोस्तों? तो वो आपका क्यूरी तापमान कहलाता है, अधिकतम तापमान कहलाएगा। क्वेश्चन 92 नंबर है, निम्न में से कौन फ्लक्स की एक इकाई नहीं है? तो बताओ दोस्तों इनमें से कौन सी फ्लक्स की इकाई है? दोस्तों फ्लक्स की इकाई वेबर है, सही है। फ्लक्स की इकाई आपकी मैक्सवेल भी है, लेकिन टेस्ला फ्लक्स की इकाई नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसमें? बी। क्वेश्चन आपका 93 नंबर है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, दो चुंबकीय दूरों के बीच की दूरी दुगनी की जाती है और उनका ध्रुव बल भी दुगना कर दिया जाता है। तो उसके बीच का सामर्थ्य क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों उसके बीच का सामर्थ्य होगा अपरिवर्तनशील रहेगा, क्योंकि दोनों आपस में परिवर्तित हो रही है। क्वेश्चन दोस्तों आपका है 94 नंबर, और क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका? क्वेश्चन है, चुंबकीय परिपथ का प्रतिष्ठंभ यानी रिलक्टेंस इस पर निर्भर करता है। तो बताओ दोस्तों रिलक्टेंस किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों वो कुंडली की स्थिर करंट पर और कुंडली के लपेटों की संख्या पर, यानी करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन 95 है, सामग्री का वह गुण जो उसमें पैदा हुए चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है कहलाता है। तो बताओ दोस्तों क्या कहलाएगा वो? तो दोस्तों वो प्रतिष्ठंभ कहलाएगा। क्वेश्चन 96 नंबर है दोस्तों, क्वेश्चन क्या आपका? चुंबक का गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो बताओ दोस्तों चुंबकीय गुण कौन सा नहीं है? तो चुंबक को जब खंडों में तोड़ा जाता है तो वह प्रत्येक खंड एक स्वतंत्र चुंबक के रूप में कार्य नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन 97 नंबर है दोस्तों, क्वेश्चन क्या आपका? विद्युत चुंबक में चुंबक की सामर्थ्य परिवर्तित की जा सकती है। तो बताओ दोस्तों उसकी सामर्थ्य हम किस प्रकार चेंज कर सकते हैं? तो इसमें है या तो करंट में परिवर्तन के द्वारा या वाइंडिंग में टर्नों की संख्या के परिवर्तन के द्वारा, यानी करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन आपका 98 नंबर है, और क्वेश्चन क्या है दोस्तों? चुंबकीय फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स किस दृष्टिकोण में व्युत्क्रमणानुपाती होता है? तो बता दो तो किस में होता है? तो चुंबकीय प्रतिष्ठंभ में होता है। क्वेश्चन 99 नंबर है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? लेंज के नियम का समीकरण है क्या है? तो बताओ दोस्तों लेंज के नियम का समीकरण क्या है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा बी, यानी ई समानुपाती डी फाई बटा डी टी, यानी ई समानुपाती डी फाई बटा डी टी आएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, फैराडे के नियम में होने वाला ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है? तो बताओ दोस्तों ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाएगा? तो दोस्तों इसमें ऋणात्मक चिन्ह प्रेरित ईएमएफ और चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन का विरुद्ध का चिन्ह दर्शाएगा। करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन आपका 101 है, एक विद्युत यांत्रिक रिले खालिस्तान के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो बताओ दोस्तों किस सिद्धांत पर कार्य? तो वो विद्युत चुंबकत्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, पूरी तरह से चार्ज होने की स्थिति में एक लेड एसिड बैटरी का नाभिकीय वोल्टेज होता है, यानी उसका वोल्टेज कितना होगा दोस्तों? कुल मिला के यही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो लगभग 2 वोल्ट होता है। क्वेश्चन 103 नंबर है, और निम्नलिखित विकल्पों में से लोहा चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो बता दोस्तों इनमें से लोहा चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो वो आपका निकेल लोहा चुंबकीय पदार्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 104 नंबर है, यानी 104 नंबर क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है? स्ट्रेसी हानि कम करने के लिए आवश्यक है। तो बताओ दोस्तों स्ट्रेसी हानि कम करने के लिए क्या करेंगे? तो निम्न स्ट्रेसिंग गुणांक रखेंगे। क्वेश्चन 105 नंबर है, बाएं हाथ के नियम में अंगूठा प्रदर्शित करता है। तो बताओ दोस्तों अंगूठा किसको प्रदर्शित करेगा? तो वह चालक पर लगने वाले बल को इंगित करेगा।
क्वेश्चन नंबर 106 है और क्वेश्चन क्या है, प्रतिष्ठम्भ का व्युत्क्रमण होता है, तो बताओ दोस्तों इसका व्युत्क्रमण क्या होता है, तो वो होता है प्रवेशता। क्वेश्चन नंबर 107 दोस्तों, इस्पात को चुंबकित करना कठिन है क्योंकि, तो बताओ दोस्तों क्यों कठिन है, तो इसकी चुंबकशीलता उच्च होती है इसलिए इसको करना कठिन होता है। क्वेश्चन 108 नंबर है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या है, स्टेशनरी लूप का क्षेत्रफल पदार्थ के किस गुण की माप है, तो बताओ दोस्तों किस गुण की माप है, तो वो प्रति चक्कर में व्यय ऊर्जा की माप है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 109 नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में असत्य है, तो बताओ दोस्तों इन सभी में असत्य क्या है, तो 1 एम्पीयर ट्यूब बराबर 4 पाई गिलट नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन 110 है लास्ट क्वेश्चन, एक मैक्सवेल समतुल्य है, तो बताओ दोस्तों एक मैक्सवेल में क्या होता है, उसमें 10⁸ वेबर होती है, करेक्ट आंसर सी। तो दोस्तों ये आपके 110 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं इस लेसन के, आप 2-4 क्वेश्चन बच रहे हैं वो रहने दो, ये काफ़ी क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक न्यू क्लास है, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।